हेलो क्लास 6, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ रीड करेंगे। बिल्डिंग सन डायल्स। सन डायल बनते थे पहले, जो सन की सूरज की रोशनी से जब टाइम का पता लग जाता था, सन डायल। Students are asked to build sundial and collect data based on their observations। क्या उन्होंने ऑब्जर्व करा? बच्चे सनडायल बनाएंगे, वो क्या ऑब्जर्व करेंगे, टीचर डिस्ट्रीब्यूट करेगी प्लेट, स्ट्रॉ, पेंसिल। तो ये सनडायल बनाने की एक एक्टिविटी है। ठीक, अब करना क्या है, जब ये टीचर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगी आपको सामान, तो स्टूडेंट्स हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ द पेपर प्लेट। उस पेपर प्लेट का सेंटर लो, उस पे मार्क करो डॉट के साथ। फिर सेकंड पॉइंट है, दे प्लेस 4 मार्क्स अलोंग द एज ऑफ द पेपर प्लेट, 1 मार्क इज लॉन्गर देन द अदर। 4 मार्क करेंगे और 4 मार्क जो है, हर एक मार्क पहले वाले से बड़ा होगा। दीज मार्क्स हेल्प स्टूडेंट टू टेक मेजरमेंट्स थ्रू आउट द एक्टिविटी। जब प्रोसेस करेंगे तो उसमें हम मेजरमेंट्स करेंगे। थर्ड पॉइंट है, स्टूडेंट्स मेक 4.5 इंच कट इन ईच ऑफ द स्ट्रॉ सेक्शन। अब जो स्ट्रॉ होगा, जो पाइप होगा, उसके अंदर 4.5 4.5 इंच का कट लगाएंगे। फ्लेयर द कट पोर्शन ऑफ द स्ट्रॉ, टेप इट ऑन टू द सेंटर ऑफ द पेपर प्लेट। द स्ट्रॉ शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेट। उस स्ट्रॉ को फैला देंगे जहां से कट करेंगे और फिर उसको सेंटर ऑफ द पेपर प्लेट पे रखेंगे, टेप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, स्टूडेंट्स प्लेस देयर सनडायल्स इन द सन। अब जो सनडायल आपने बना लिया पेपर और स्ट्रॉ और पेपर प्लेट से, उसको आप सन के अंदर रखेंगे, सन ग्राउंड में रखेंगे जहां पर सन की रोशनी, सन की सनलाइट आ रही होगी। और जैसे जैसे सन मूव करेगा वैसे वैसे आप उसकी ट्रेसिंग, उसकी शेडो, उसकी लेंथ को मेजर करेंगे और टाइम का पता लगाएंगे। ये एक एक्टिविटी है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं कि व्हेन वाज द सन द लॉन्गेस्ट, जब व्हेन वाज द शैडो द लॉन्गेस्ट, शैडो सबसे ज़्यादा कब सबसे लंबी बनी, और वेयर वाज द सन, उस समय सन कहाँ था। व्हेन वाज द शैडो, सबसे शॉर्टेस्ट शैडो कब बनी और सन तब कहाँ था। हाउ डू यू यूज़ अ शैडो, कैसे शैडो को यूज़ करोगे आप टाइम बताने के लिए। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम अपने इंट्रो पर। इंट्रोडक्शन है, ऑल द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ रोटेट ऑन देयर एक्सिस। एक ही जगह पर घूमते हैं सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स और अर्थ भी साइमल्टेनियसली। इसी के साथ साथ दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट, अपने ही ऑर्बिट पर सन के आसपास घूमते हैं। द 2 मेजर टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो 2 सबसे बड़ी जो टाइप्स ऑफ मोशंस हैं वो क्या है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। अब हम रोटेशन के बारे में रीड करेंगे। रोटेशन है, यू माइट हैव सीन द सन राइजिंग इन द ईस्ट। अब रोटेशन में क्या है कि आपने देखा होगा सन जो है ईस्ट से उगता है और वेस्ट पर जाके छिप जाता है। ठीक है, सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में छिप जाता है। हाउएवर it is the earth spinning motion from west to east that creates the impression of the sun rising and setting। अर्थ जो है स्पिन का मतलब मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, जो एक इंप्रेशन बनाता है सन उगने का और सन के छिपने का। दिस मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जब मोशन अर्थ जो है अपनी ही जगह पर मोशन करता है, इज कॉल्ड रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 24 आवर्स में वो एक रोटेशन को कंप्लीट करता है। द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। तो जितने पीरियड में, जितने टाइम में वो रोटेशन को करता है वो अर्थ डे कहलाता है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। One rotation of the earth is also known as mean solar day।
एक अर्थ की रोटेशन को मीन सोलर डे भी बोलते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस इन स्पेस द अर्थ सीम्स टू रोटेट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम स्पेस से देखें, ठीक है, अगर हम स्पेस से देखें, अर्थ के बाहर जाकर देखें अर्थ को, तो ऐसा वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी घूमती नजर आती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। जो रोटेशन होती है अर्थ की वो एक्सप्लेन करती है क्यों प्लेसेस लोकेट इन द ईस्ट, वही हमें एक्सप्लेन करके बताता है कि क्यों जो अर्थ ईस्ट वाले प्लेस हैं वो लोकेट जो करता है सनराइज एंड लोकेट इन द वेस्ट। सन छुपने का और सन उगने का क्यों ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन शो करता है। एज द अर्थ रोटेट, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है उसका स्पीड ऑफ द मोशन इज कांस्टेंट, ठीक है, जीरो हो जाती है, धीरे धीरे रोटेट करता है। एंड यू मूव अलोंग विद इट एट द सेम स्पीड। अब इस समय भी अर्थ रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, आपको फील हो रहा है? नहीं हो रहा फील। तो ये कांस्टेंट स्पीड है, इतनी स्पीड, जीरो स्पीड से वो रोटेट करता है ताकि आपको फील ना हो। दैट इज वाई यू डू नॉट फील द मोशन ऑफ द अर्थ। इसीलिए आपको मोशन ऑफ द अर्थ फील नहीं होती। इस समय भी अर्थ जो है रोटेट कर रहा है, मोशन कर रहा है, घूम रहा है, ठीक। इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। अब क्या इफेक्ट्स हैं रोटेशन के? डे एंड नाइट। डे एंड नाइट भी इसी की वजह से होता है। जब सूरज सुबह उगता है ईस्ट से तो दिन होता है, और जब अपनी रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है शाम के समय तो रात हो जाती है। द अर्थ एक्सिस मेक्स अ प्लेन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। इतना एंगल बनाता है वो अपने ऑर्बिट के ऊपर। दिस प्लेन इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। Due to the earth nearly spherical shape at any point of time, one half of it has day while other half of it has night, ठीक है। अब आप ये देखो, जब अर्थ रोटेट करता है तो पृथ्वी का आधा हिस्सा दिन दिखाता है और आधा हिस्सा रात दिखाता है। ये सबको पता है। इस समय यहाँ दिन है तो बाहर की कंट्रीज में देखो, फॉरेन कंट्रीज में देखो, आप रात होगी। तो इसको यहीं पर बताया गया है कि अदर वन हाफ डे शो करता है और अदर हाफ जो है नाइट शो करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अर्थ रोटेट करता है तो वो उसका एक पार्ट ही सन की तरफ नजर आता है ना। अगर ये अर्थ है और ये रोटेट कर रहा है और ये सन है, तो सन को ये वाली साइड अर्थ पे रोशनी जा रही है, सन की सनलाइट इस पे जा रही है, तो इधर ही तो दिन होगा, इधर तो रात हो जाएगी उसके पीछे। तो यही सेम चीज है। दिस डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डायurnal मोशन। डायurnal मोशन कहलाती है। द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ। अब ये देखो, ये एक इमेजिनरी, ये सन है, सनलाइट इधर पड़ रही है तो दिन है, इधर लाइट नहीं है सन की तो ये नाइट है। तो ये जो एक इमेजिनरी लाइन बन जाती है कि आधे दिन जिस साइड दिन है वो और इस साइड रात है, तो इसके बीच की एक लाइन बन गई। ये इमेजिनरी लाइन जो होती है वो डिवाइड कर देती है डे और नाइट को ग्लोब के ऊपर, या बाहर स्पेस से अगर पृथ्वी को देखें तब भी नजर आ जाएगा। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ illumination. This circle does not coincide with the axis as in figure 3.2. आप देख सकते हो इस तरह से सन एक साइड होता है और जो साइड अर्थ की सन की तरफ आती है वो दिन कहलाती है, और जो साइड सन नहीं है वहां पर रात होती है। अब हम बात करेंगे टाइड्स की, लहरों की, समुद्र की लहरों की बात करेंगे। टाइड्स आर अनदर इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। ये भी अर्थ की रोटेशन से ही आती हैं। हाई टाइड, लो टाइड, न्यूज में सुना होगा आपने कभी, हाई टाइड की बात हो रही है, लो टाइड की बात हो रही है, तो ये अर्थ के रोटेशन से ही होती है। इसका इफेक्ट जो इसका असर पड़ता है वो अर्थ के रोटेशन से ही पड़ता है। इफ वन लिव्स नियर द सी कोस्ट, अगर कोई समुद्र के किनारे रहता है, द राइज एंड द फॉल
इन वाटर लेवल, जो पानी का उतराव और चढ़ाव होगा समुद्र के अंदर वाटर लेवल का, तो डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे इज विजिबल, आप दिन के समय और रात के समय इसको देख सकते हो। व्हेन द मून इज डायरेक्टली ओवरहेड, जब चांद जो है पूरा सिर के ऊपर होता है, तो जो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो पानी को ऊपर की तरफ खींचती है, मतलब समुद्र के पानी को ऊपर की तरफ खींचती है, तो वो हाई टाइड कहलाता है। और जब मून जो है अर्थ से दूर हो जाता है या तो उसका वाटर लेवल जो है कम हो जाता है, वो लो टाइड कहलाता है। तो आई होप हाई टाइड और लो टाइड आपको क्लियर हो गया। ये दिन में 2 बार होता है। रेवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अब जब अर्थ जो है सन के आसपास घूमती है, सन के आसपास जब अर्थ घूमती है तो वो रेवोल्यूशन कहलाती है। द पीरियड टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, और ये 1 साल में एक ही चक्कर लगा पाती है अर्थ। 365 days, 6 hours, 9 minutes and 9.54 seconds. Usually we consider the period of 1 year to be 365 days. तो हम 365 days का ही अनुमान लगाकर चलते हैं कि 365 days के अंदर एक रेवोल्यूशन अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है सन के आसपास। एक्स्ट्रा 6 आवर जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं किसी एक दिन में, तो इसीलिए हर 4 साल बाद हमारे पास 366 डेज हो जाते हैं, जिसको हम लीप ईयर भी बोल देते हैं। और जब फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो ये वो जो बचे हुए दिन होते हैं, आवर्स हैं, यहाँ पर ऐड होकर एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, विच ईयर वॉज द लीप ईयर, पिछला कौन सा साल लीप ईयर था? 2020 था। और नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा? 2024 आएगा। जो ईयर आपका 4 से डिवाइड हो जाए वो आपका लीप ईयर कहलाता है। इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन, अब क्या इफेक्ट्स है रेवोल्यूशन के? इन जनरल देयर आर 4 सीजन्स, नॉर्मली हमारे पास 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑक्टम और फॉल and winter. As the earth orbit around the sun, its axis always remain tilted. अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी होकर रोटेट होती है, सीधी नहीं रोटेट होती, थोड़ी टेढ़ी होकर रोटेट। टिल्ट का मतलब थोड़ा टेढ़ा होना। तो कितना टेढ़ा होता है वो? 23.5 डिग्री टेढ़ी होती है। This means that was Earth revolves the northern hemisphere, faces the sun for half of the year and tilt away from it for other half. It also means that different location on the earth face the sun at various times of the year. जब अर्थ अपनी ही जगह पर घूमती है, अपनी ही जगह पर थोड़ी टेढ़ी घूमती है, ठीक है, अपनी ही जगह पर भी घूमती है, सन के आसपास भी घूमती है, तो अपनी ही जगह पर जब घूमती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन को फेस करता है आधे साल, और टिल्ट अवे और दूसरी साइड नहीं करता। इट ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है कि अलग अलग लोकेशंस जो होते हैं अर्थ पर वो सन को फेस करते हैं। ठीक, दिस कांस्टेंट इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कंबाइन विद द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डिफरेंट सीजन। तो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ मतलब जब अर्थ जो रेवोल्यूट करता है सन के आसपास, जब अर्थ घूमता है, तो इसी की वजह से ही हमें सीजन्स मिलते हैं। समझ गए? जैसे ये सन है और ये अर्थ है, ये अर्थ जब इधर इधर मूव करेगा ना, तो हमें अलग अलग सीजन्स मिलेंगे। कहीं सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी, कहीं सूरज की रोशनी कम हो जाएगी, कहीं सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं होगी किसी हिस्से में। तो इस तरह से हमें सीजन्स का पता चलता है। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसेस द सन, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन को फेस करता है तो वहाँ पर डायरेक्ट सन रेज आती है, तो वहाँ पर समर हो जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर, गर्मी आ जाती हैं। ठीक है, विंटर
अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां हैं तो सर्दियां कहां पर होंगी? सदर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह से अगर सदर्न हेमिस्फीयर अगर सन की तरफ है पूरा तो वहां पर गर्मी होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? सर्दी होगी। ठीक। The Earth orbit the Sun in an oval or elliptical path, so the distance between the Earth and the Sun varies during the revolution. अब देखो जैसे अर्थ मूव कर रही है, हर जगह अर्थ का डिस्टेंस जो है सन से अलग अलग होगा, सेम डिस्टेंस नहीं होगा, अलग अलग डिस्टेंस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, यहां पर लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, सीजन्स का डायग्राम है ये। ठीक है। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स क्या है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या होता है? 21 मार्च को सन जो होता है डायरेक्टली सिर के ऊपर होता है इक्वेटर पर। ठीक है, इक्वेटर पता है, पिछले चैप्टर में हमने इक्वेटर देखा था। सो एवरी प्लेस ऑन द अर्थ, तो हर प्लेस जो है अर्थ के ऊपर 12 आवर्स डे होते हैं और 12 आवर्स नाइट होते हैं, तो 24 आवर्स का एक दिन बन जाता है। दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंग और द वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक। नेक्स्ट, अब इसके बाद एज द अर्थ मूव्स ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर अर्थ मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे टिल्ट थोड़ा टेढ़ा होकर टूवर्ड्स द सन, वहां पर गर्मियां होंगी। ऑटमनल इक्विनॉक्स ऑन 23 सितंबर। अब 23 सितंबर में क्या होता है? सन जो होता है पूरा सिर के ऊपर होता है इक्वेटर अगेन। इस दिन क्या होता है? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होते हैं उसके अंदर फॉल इक्विनॉक्स या ऑटमनल इक्विनॉक्स आता है, वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्प्रिंग आता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ऑक्टम आता है और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर स्प्रिंग आता है। अब सोलेस्टिस की बात करेंगे। समर सोलेस्टिस ऑन 21 जून में सन जो होता है पूरा सर के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 1.5 नॉर्थ। दिस इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों? बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, क्योंकि अर्थ थोड़ा सा टेढ़ा होकर अपना रोटेट और रेवोल्यूशन करता है। द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन डज नॉट पास थ्रू द पोल्स एंड द प्लेसेस north of the Arctic Circle have 24 hours of day light। जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, यहाँ पर पिछले पेज पे देखो, ये था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये लाइन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन थी। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो यहाँ पर बोल रहा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट पास थ्रू द पोल्स, वो पोल्स को पास नहीं करता और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास नहीं करता। और जो प्लेसेस होते हैं नॉर्थ के वो आर्कटिक सर्कल में, वहां पर 24 आवर्स डे लाइट रहती है। दैट सन डज नॉट राइज, ना ही सन उगता है, ना ही द सन डज नॉट राइज और सेट ऑन दिस डे, ना ही छिपता है। बट सर्कल अराउंड जस्ट अबव द हॉरिजन, ऊपर की तरफ रहता है। On the other hand, places beyond the Antarctic Circle have 24 hours of darkness। और उसके दूसरी साइड क्या होगा? अगर एक साइड दिन है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी, डार्कनेस हो जाएगी। This is the longest day in the northern hemisphere and the shortest day in the southern hemisphere। अब विंटर सोलेस्टिस की बात करते हैं। सिंस द अर्थ कीप्स रिवॉल्विंग, हमें पता है अर्थ घूमती रहती है सन के आसपास। सन की जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली आती है 22 दिसंबर में। दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर, शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इट इज समर सोलेस्टिस एंड फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर एंड द विंटर सोलेस्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑन दिस डे, इस दिन क्या होता है कि अंटार्कटिक सर्कल में सारा दिन डे लाइट रहती है और आर्कटिक सर्कल में सारा दिन रात रहती है। सारा दिन ही रात रहती है, मतलब दिन तो होता ही नहीं है, रात ही रात होती है। वेरिंग लेंथ ऑफ द डे एंड लाइट, दिन और रात की जो लेंथ होती है
यू मे हैव वंडर्ड वाई द डे टाइम इज लॉन्गर। अब आपको जान के कई बार हैरानी होती होगी, आप लोग देखते भी हो, फील भी करते हो कि गर्मियों के समय दिन क्यों इतने लंबे हो जाते हैं, सर्दियों में रातें इतनी क्यों छोटी हो जाती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। वो इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है, उसकी अर्थ की एक्सिस पे। इंक्लिनेशन और टिल्ट का मतलब झुकाव होता है, थोड़ा सा झुककर, टिल्ट होकर, जो टिल्ट होकर थोड़ा सा अर्थ मूव करती है वो ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सिस कहलाता है। तो ऑन इट्स एक्सिस पे जब अर्थ जो है घूमती है तो वो हमें बताती है कि दिन इतने क्यों बड़े होते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में रातें लंबी क्यों होती हैं या दिन छोटे क्यों होते हैं। ठीक, ड्यूरिंग समर, अब गर्मियों में क्या होता है कि लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब झुकना, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये टिल्ट है, ये टिल्ट, और ये इसको इंक्लाइंड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो टिल्ट रहता है या झुका हुआ रहता है सन की तरफ। सो देयर आर लॉन्गर आवर्स ऑफ डे लाइट, इसलिए दिन के समय ज़्यादा टाइम लंबा हो जाता है। और इन कंट्रास्ट उसी के साथ सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि वो दूर हो जाता है सन से, इसलिए वहाँ पर लंबे समय तक डार्कनेस रहती है और लंबे समय तक दिन रात रहती है। देयर हाउएवर द एरियाज अराउंड द इक्वेटर, अब इक्वेटर के पास के जो एरियाज होते हैं वो 12 घंटे वहाँ पर दिन रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ये आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, जो डायग्राम है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स, विंटर सोलेस्टिस, ऑक्टोनमल इक्विनॉक्स और समर सोलेस्टिस का पूरा एक टेबल दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक, इसके बाद आपकी जो है समरी पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी क्लास 6 का कंप्लीट होता है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। समरी रीड कर लीजिए, इसके बाद आपकी ग्लॉसरी है, और नेक्स्ट पेज की बात करें तो आपकी बैक एक्सरसाइज आ जाएगी। पहले फिलअप्स हैं, उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंसेस, देन ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स, एंड देन क्वेश्चंस इन डिटेल एंड हॉट्स क्वेश्चन आंसर्स। दैट्स इट। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका मोशन ऑफ द अर्थ यहीं पर कंप्लीट होता है।